बंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मुहुर में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अरे ताकि युग पद कमल मनावो जय हो जा सुकृपा निर्मल मति पावो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान आसन आए विराजिए तेज पुंज बलवान बोलिए गोविंद भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, ये तुम्हारे सामने जो आज नेत्रों से दिखाई दे रहा है ये कल नहीं रहेगा, इसे एक दिन मिटना है। सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य वह है जो तुम्हारे भीतर बैठा बोल रहा है। राजन परीक्षित, तुम्हारे अंदर ये चिंता बैठ गई है मुझे सर्प काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो है मृत्यु, निश्चित है और निश्चित समय पे आएगी। यहां तक बताया विद्वानों ने कि मौत बड़ी बलवान है और जब चाहे तब ले। बलवान है जब चाहे तब ले और जो कहूं आ जाए खेत पे तो घर तक जानन। आज तक का उन्हें कह दिया करने के देर रुक जा मुझे घर पहुंच जानना है। ध्यान रखना, ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कि चिंता सापनी को नहीं खाया को नहीं खाया ओ को जग जाहि न व्यापी है माया। मत्सर काहि कलंकन लावा ओ काहे न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपनी को नहीं खाया को जग जाहिन व्यापी है। राजन परीक्षित,
काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए कथा की तरफ ध्यान करिए कि जिस समय भगवान भोलेनाथ सती के साथ आ रहे थे तो सती को भगवान के ऊपर भ्रम हुआ, शंका भई कि अगर ये भगवान होते तो इन्हें मालूम ना है कि सीता तो रावण ले गए हैं, और जब पूछ रहे हैं हिरणंते और पेड़ंते। ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ ने कही के इनके ऊपर शक मत करो, अगर विश्वास ना है तो जांच कर लो। तो आज सती जांच करके आई थे और जब पहचान लिया था कि भगवान ही हैं, ब्रह्म ही हैं, और इधर जब भोलेनाथ ने पूछा था कि जांच कर आई तो झूठ बोल गई, झूठ बोल गई कि कछु न परिचाली न गुसाई, कछु न परिचाली न गुसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। ओ बाबा कह रही झूठ भवानी, ध्यान रखना, शिवजी के कान में आवाज आई है, ये सती बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये सीता का रूप बना के गई है भगवान की परीक्षा करने। भोलेनाथ के धक्का लगा, अरे सती जी क्या करो तुमने इस शरीर से और सीता का रूप धारण किया है, तो मैं तुम्हारे शरीर को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा, तुम्हें पत्नी के रूप में अब नहीं मानूंगा कभी। चले गए, पर्वत पर जाके समाधि लगा ली, न भोलेनाथ ने पलक खोले न सती ते बोले। और विचार करो, बोले ना तो कितने दिन ना बोले, 87,000 बरस ना बोले, क्योंकि तुमने गलत किया है। और सही बात तो जे परीक्षित जी पति पत्नी में अगर बोलचाल बंद है जाए तो जो बहुत ऊंची लड़ाई है। अब लड़ाई का बेईमानी जाए जो तक धनकुटा न बजे घरे, लड़ाई तो इतनी बहुत है कि बोलचाल ही बंद है जाए, और वो बोलचाल बंद रही तो 87,000 बरस। ध्यान रखना, फिर भी सेवा में लगी रही, कबू तो जगेंगे, काऊ खन तो पलक खोलेंगे, अरे काऊ न काऊ देना बोलेंगे, जे आशा लगी रही। ये थी भारत की संस्कृति, तुम्हारे देश की सभ्यता, लेकिन आज पलटा खा गई। 87 महीने ही है, जान दो तुम, तलाक का मुकदमा पच जावे कोर्ट में। पर मेरे पढ़े लिखे बच्चे सब ध्यान से सुने बेटा, ये तलाक शब्द उर्दू का शब्द है, उर्दू का। अंग्रेजी में इसे डिवोर्स कहते हैं। ऐसा ही एक शब्द हिंदी में बता दो क्या कहते हैं, पूरा विश्व में छान के बता देना कि हिंदी में क्या कहते हैं, एक शब्द हो, है ही नहीं। क्यों नहीं है कि जा कर्मकू हिंदुस्तान की सभ्यता में कोई जगह खाली नहीं है। एक बार यज्ञपति जी ध्यान करो, ब्याह बहुत माओ, बखा के पीछे गांठ जुड़ी, मंडप के नीचे तादना का तहसील पे कागज आए कि जिला पे स्टाम्प आए, तब लिखा पड़ी भाई नहीं, लेकिन वो गांठ इतनी मजबूत लग गई, हम मर की पन्ना झूठे होता तो पहले छोड़वैया को। यह है भारत की सभ्यता। श्रोता बंधो, एक बार जब भोलेनाथ का पलक खुला, लेकिन रिश्ता वही रखा, दूरी वही रखी, पत्नी का रिश्ता फिर भी नहीं माना। तो एक बार देवताओं के विमान जा रहे थे निकल के, सब अपने अपने सवारियों पर बैठ करके जा रहे थे, तो सती ने कही कि प्रभु जी आज सब कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कि तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ करिए ताकि नौते में जाए। नौते में? ये प्रभु तुम ना चल रहे? भोलेनाथ ने कि हमको नौतो ना है। अरे महाराज ऐसो कैसे आ जाओ?
कहीं न के नो तो और हमायता ना है। भोलेनाथ बोले सही बात तो यही है, छेके ही त्याय बाप ने हम पहले, तो हमारी राज जगत तुम मन जाओ। एक बात जीवन में सभी मेरी बिटियां बहनें ध्यान से सुनना, चाहे घरे चटनी तो खानी पड़ जाए, पर बिना बुलाए बिना सम्मान के कभी मायके में मत जाना, मत जाना। मैं तारी भले ही कछु ना कहे, भौजाई जरूर कान में सलाह करेगी जीजी कछु लेवे तो ना आई। हमेशा बिना सम्मान के मन जाना भोलेनाथ मने कर रहे हैं। लेकिन सती कह रही है नहीं महाराज, देखो तुम ना जा रहे तो आज मेरी सब बहनें आई हुई, सब मायके में घिट्टी भई हुई, तो तुम कह दे तो काऊ संग कर दे तो मैं ही चली जाऊं। विचार करना, खतरा है। आज हम तुम्हें बता रहे हैं, रामकृष्ण ध्यान करो। ससुराल में साले के लड़का की शादी होए और त्याव आनो जानो होए न, बोल चालो न होए ससुरारी अंते, और कार्ड आ जाए घरे और ब्याह के 4 दिन रह जाए, तो तुम ते घरे कही जाई के ए सुनतना ते कपड़ा मेले है गए धोए लाऊं, तुम्हारी सन रोटी ठंडी है गई है गर्म कर दूं, पीठ में मेल वेला ने का हाथ मार दूं। तब पीछे ते कही जावे के तुम कही दे तो ने के मैं लले लेके चली जाऊं, तुम्हारी सन बुराई बन जाई हैं। अच्छा जानो तो तुम्हें हथियो पर कपड़ा आज ही चो दोगे। समझ लो खतरा है। लेकिन भोलेनाथ मने कर रहे हैं, परिणाम क्या हुआ उसे सब बहनें ध्यान से सुनेंगी। भोलेनाथ मने कर रहे हैं बिना नोते के बन जाओ, पर नहीं माने तो जाओ। 2 गण संग कर दिए, और जिस समय अपने पिता के घर पहुंची हैं, हालत क्या भई है लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, रामायण में, के पिता गिरे जब गई भवानी, पिता गिरे जब गई भवानी, और दक्षिणा सकाउन सनमानी। सादर भली मिली एक माता, ओ भगिनी मिली बहुत मुस्काता। ध्यान रखना परीक्षक जी, महतारी जरूर मिली और बहनें तो मुस्का मुस्का के मिली है कि देख जीजी जाकू नो तो ना हो तो आ गई है। अब सती को निरादर दिखाई दिया, अब अपमान दिखाई दिया, तो तब पिता के सामने पहुंचे, पिताजी मेरे पति का स्थान कहां है तुम्हारी यज्ञ में, शिवजी के लिए कोई स्थान नहीं बना हुआ। तो देखो बाप ने जी नहीं सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है तो थोड़ो सा पश्चात जेऊ खा जा गई, पर नहीं माने, भरे समाज में अपनी बेटी की तौहीन कर दी। आसन से खड़े होकर क्या कहा दक्षिण, लली क्यों बिना बुलाई आई, लली क्यों बिना बुलाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, धिया क्यों बिना बुलाए आई। लली क्यों बिना बुलाई आई, लली क्यों बिना बुलाई आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, धिया क्यों। अरे सब देवन को नोता भेजो, मैंने नौता भेजो, तेरा पिया ना छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, धिया क्यों। अरे सब देवन को नौता भेजो, मैंने नौता भेजो, तेरो पिया दो छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, धिया क्यों। सब देवन को नोता भेजो, तेरा पिया दो छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए। आई पिताजी ऐसा क्यों किया, तो जवाब दिया दक्ष ने, कहा कही, अरे देवन को दरबार जुराओ, अरे दरबार जुरो, कोई सबई नारी नवाई, लली क्यों
मैंने सभा में पैर रखा था तो सब देवता बैठे थे अपने अपने आसनों पे। ये कब की बात है? जब राजा दक्ष सब देवताओं के प्रधान चुने गए। अच्छा, जहां पे पद आतो है वो फिर जे चाहतो है कि सब जनता में वो सम्मान करे, क्योंकि पद आने पर घमंड जरूर होता है। तो वही राजा दक्ष ने कही कि बेटी सती जब मैंने पदार्पण किया तो सब उठ उठ के खड़े भय मुझे देख के, पर तेरे ये डमरू वाले बाबा खड़े नहीं भय, ये नहीं हुए। उस समय मैंने श्राप लगा दिया कि आज के बाद इन्हें यज्ञ में कोई नौता नहीं देगा। तो अब सती का स्वाभिमान जगा। तब कही पिताजी तुमने तो साप दो उन्हें, और अब मैं साप दे रही हूं तुम्हें। क्या कहा? क्या होई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, अरे यज्ञ सब त्यारी, और अंग भंग है जाई लली क्यों बिना बुलाए आई दिया क्यों। अरे होई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, अंग भंग है जाई लली क्यों ना बुलाए आई दिया क्यों। यज्ञपति महाराज तुम कल कह रहे वो चाचा माते सिंह को बें तो आगो नो बें। हाँ, और जी कोई गलत करे बें तो चलता ही बजा तो है। श्रोता बंधो, सांप लगा दिया कि तुम्हारा यज्ञ में ध्वंस होगा और अंग भंग होगा। इतना साफ देकर के सती करती क्या थी? अरे योग की अग्नि जली भी तरती, गुरुदेव जली भी तरती, और तीनों ही बदन जराई लली को बिना बुलाए आई दिया को। अरे योग की अग्नि जली भी तरत, तीनों बदन जराई लली क्यों ना बुलाए आई दिया क्यों ना बुलाए। आज सती ने अपनी काया को भस्म कर दिया। अजब विचार करना बिटियाओं, अपमान स्वीकार नहीं किया पति का, अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जब वे दोनों गण लौट के भागे तो भोलेनाथ ने पूछी कि सती कहां है? तब कही महाराज सती मैया तो जल गई, काया भस्म कर दी, तुम्हारा अपमान हो रहा था वहां। हे भगवान भोलेनाथ बहुत दुखी है कि बोले सती मैंने कितनी मने करी, तुमने बहुत मने करी, मत जाओ मत जाओ, पर तुमने एक नहीं मानी। आज भोलेनाथ बोले दोनों गणंते कछु कही गई हैं। हाँ महाराज जी कही गई, राजा दक्ष से कही कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और तुम्हारा अंग भंग होगा। ये यज्ञ जो हुआ था आज भी उत्तराखंड में एक स्थान है कनखल, यहां हुआ था। उस दिन सांप लग गया था उस जगह को, आज तक वहां यज्ञ अब भी नहीं होता है, अब भी नहीं होता है। श्रोता बंधु तो करते क्या थे?